बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ फ़ालूदा कुल्फ़ी बनाने की रेसिपी, बिल्कुल बाज़ार की तरह ठेले वाली, और बनाना इसे बहुत ही आसान है। इसे हम बनाएंगे होममेड सेवइयों के साथ। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले तो हम इंस्टेंट कुल्फ़ी बनाएंगे, जिसमें आपको कुकिंग करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मैंने हैवी क्रीम ली है, जो कि हम इस्तेमाल करेंगे 1 कप। तो मेजरिंग कप से मैं नाप के डाल रही हूँ इसमें 1 कप हैवी क्रीम। और आप ये इस्तेमाल ना करना चाहें तो डब्बे वाली जो आती है टेट्रा पैक थिक क्रीम जिसे कहते हैं, उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हम डाल रहे हैं 1 कप। और इसी के साथ अब हम डाल देंगे इसके अंदर कंडेंस मिल्क। तो ये मेरा होममेड कंडेंस मिल्क है, जो कि मैं इस्तेमाल कर रही हूँ आधा कप। अच्छा, कंडेंस मिल्क की रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पे मौजूद है। अगर आप बनाना चाहें घर में तो आप मेरे चैनल पे जाके सर्च कर सकते हैं कंडेंस मिल्क रेसिपी बाय सारिया, तो आपको रेसिपी मिल जाएगी। अब हम इसमें डालेंगे एवोपरेटेड मिल्क, जो कि मैं डाल रही हूँ तकरीबन 1 कप। और ये एवोपरेटेड मिल्क आपको हर जगह मिल जाता है। फिर भी अगर आप ये यूज़ ना करना चाहें तो आप घर वाला जो दूध होता है उसको अच्छा सा गाढ़ा पका के डाल सकते हैं। अब इसमें हम शामिल करेंगे इलायची पाउडर, जो कि मैं डाल रही हूँ आधा चाय का चम्मच। यहाँ पे थोड़ा सा कुल्फ़ी वाला इफेक्ट देने के लिए हम इसमें इस्तेमाल करेंगे ब्रेड का। तो ये मेरे पास 2 स्लाइसेस ब्रेड के हैं और इसको मैं एजिस के साथ ही डाल रही हूँ। तो थोड़ा सा इसी तरह से रफली हम डाल देंगे तोड़ के, क्योंकि हम इसको ब्लेंड करेंगे। आप ये सारा काम जो है वो जूसर ब्लेंडर में भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे सिंपली इसको ऐसे डाल के हैंड ब्लेंडर से ब्लेंड कर लूँगी। तो ये ब्रेड मैंने डाल दी है, इसको मिक्स कर लेंगे, हल्का सा सोक कर लेंगे। थोड़ी सी ये सॉफ्ट हो गई तो हैंड ब्लेंडर की मदद से हम इसको ब्लेंड कर रहे हैं। बहुत ही इजी है इस कुल्फ़ी को बनाना और बहुत ही आसानी से ही बन जाती है अगर आपके पास एवोपरेटेड मिल्क हो। तो इस कुल्फ़ी के मिक्सचर को मैंने ब्लेंड कर लिया है और ये अच्छे से हो गया है ब्लेंड। और अब हम इसमें शामिल करेंगे कुछ ड्राई नट्स। सो ड्राई फ्रूट्स में मैंने यहाँ पे कुटे हुए पिस्ते लिए हैं, जो कि हम तकरीबन डालेंगे इसमें 1 से 2 खाने के चम्मच। जितने आपको अच्छा लगे उस हिसाब से डाल दीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने 1 खाने का चम्मच डाला है। और ये है आलमंड पाउडर, 1 खाने का चम्मच ही डालेंगे। और अब हम इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और ये कुल्फ़ी का मिक्सचर हमारा रेडी हो गया है। तो ये देखें कितने इजी से हमारी कुल्फ़ी का मिक्सचर रेडी हो गया है। और अब हम इसको डाल देंगे मोल्ड्स में। अच्छा जी, यहाँ पे मेरे पास मोल्ड्स नहीं थे और ये छोटे छोटे से डेजर्ट्स के मेरे पास ग्लास थे, तो मैं इसका इस्तेमाल करी हूँ। और इन ग्लास का जो साइज़ है वो बिल्कुल ही जो है वो कुल्फ़ी जैसे शेप के ही निकल के आएगी इसमें से। तो अक्सर मैं इसमें बनाती हूँ तो मैं इसका इस्तेमाल करी हूँ। अदरवाइज़ आपके पास जो भी मोल्ड्स हों घर में आप उसका इस्तेमाल कर लीजिएगा। तो एक बारी हमने इसको पोर करना है मिक्सचर को ग्लासेस में। तो ये देखें तमाम कुल्फ़ी के मिक्सचर को मैंने डाल दिया है ग्लासेस में। और अब हम इसको कवर कर देंगे सीलिंग शीट से और इसको हम फ्रीज़र में रख देंगे तकरीबन 6 से 8 घंटे के लिए, ताकि ये जम सके। तो देखिए मैंने ऐसे कर दिया है इसको कवर। 6 से 8 घंटे के बाद इसको चेक करेंगे। जब तक हम अपना नेक्स्ट स्टेप पे आ जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे हमने एक पैन ले लिया है। तो यहाँ पे हम सेवइयाँ तैयार करेंगे, जिसके लिए मैंने कॉर्नफ्लोर लिया है, जो कि है आधा कप। मेजरिंग स्पून से नाप के मैं डाल रही हूँ। और अब हम इसमें डालेंगे चीनी, जो कि डालेंगे 2 खाने के चम्मच। और सेवइयाँ हमारी फीकी न रहें इसलिए मैं यहाँ पे चीनी का इस्तेमाल करी हूँ। और अब हम इसमें डालेंगे पानी। तो यहाँ पे मैंने आधा कप मैंने कॉर्नफ्लोर लिया है, तो तकरीबन 1.5 कप मैं पानी डालूँगी इसके अंदर। और इसका जो रेशो है वो तकरीबन ऐसे ही जो आता है, आधा कप आपने कॉर्नफ्लोर लेना है जिसमें आपने 1.5 कप डालना है पानी। तो ये मैंने 1.5 कप पानी लिया है। थोड़ा सा अभी पानी डाल देंगे और इसको हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, ताकि इसमें बिल्कुल भी लम्स ना रहें। तो थोड़ा थोड़ा करके हम डाल देंगे इसमें पूरा 1.5 कप पानी। और इसको हमने बिल्कुल हल्की आंच पे कुक करना होता है, लगातार चलाते हुए, ताकि ये इसमें बिल्कुल भी लम्स ना पड़ें। बिल्कुल एक ही कंसिस्टेंसी में हमारा ये मिक्सर बनके तैयार हो सेवइयों का। तो मैंने देखें पानी तकरीबन डाल दिया है इसमें 1.5 कप। अब इसको बिल्कुल हल्की आँच पर हमने कुक करना है, लगातार चलाते हुए। सेवइयों का मिक्सचर बनाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है वो ये है कि आपने इसको लगातार तो चलाना ही चलाना है, इसको बिल्कुल हल्की आंच पे। और इसको इतना कुक करना है कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंट से कलर में आ जाए। अगर हम इसको ज़्यादा नहीं पकाएंगे तो जब हम इसको ठंडे पानी में डालेंगे तो ये सारा जो मिक्सचर है ये बिखर जाएगा, सेवइयाँ नहीं बन पाएंगी। तो ये देखें कुल्फ़ी का मिक्सचर हमारा रेडी हो गया है। इसको स्लाइटली हम ठंडा करेंगे, इसमें से हल्की हल्की सी भापें निकलने देंगे और फिर हम इसको डाल देंगे एक बॉटल में। तो मैं यहाँ पर बॉटल का इस्तेमाल कर रही हूँ। बेसिकली
इसको मशीन में बनाया जाता है। और लिड में मैंने इस तरह से सुराख किए हुए हैं, गरम स्टिक करके मैंने इसमें सुराख कर लिए थे ताकि ईज़िली जो है इसमें से निकल सकेंगी सेवइयाँ। तो मैं आप लोगों की आसानी के लिए, ताकि आप लोग भी बना सकें, इस बॉटल का इस्तेमाल करी हूँ। अदरवाइज़ मेरे पास ये मशीन भी है जो कि मैं अक्सर इसमें ही बनाती हूँ। और इसमें जो है वो छोटी बड़ी जो है वो ये होती हैं इस तरह की प्लेट्स, जिसमें आप हर तरह के साइज़ की सेवइयाँ बना सकते हैं। तो बेसिकली ये जो साइज़ होता है वो सेवइयों का होता है। अब यहाँ पे मैंने कि जो मिक्सचर था हमारा सेवइयों का, इसमें मैंने भर दिया है। और ये ठंडा पानी है जिसमें हम इसको प्रेस करते जाएंगे और निकालते जाएंगे सेवइयों को। तो इसको आपने बिल्कुल ठंडे बर्फ़ वाले पानी में डालना है। तो मैंने ये सेवइयाँ इसमें डाल दी हैं, थोड़ा सा प्रेस करते करते जाएंगे थोड़ी सी मेहनत के साथ, और इसको हम निकालते जाएंगे। तो ये देखें बिल्कुल परफेक्ट सी हमारी सेवइयाँ बन गई थी, बिल्कुल बाज़ार जैसी। और ये ठंडे होने के बाद देखें बिल्कुल ऐसी हो जाती हैं, बिल्कुल। ये देखें, ये दिखा देती हूँ आपको, देखें कितनी ज़बरदस्ती बनी है ना। ये कुल्फ़ी वगैरह दावतों में बहुत अच्छी लगती है। अगर आपके घर में जैसे कोई मेहमान आते हैं तो ये सेवइयाँ आप घर में एक दिन पहले बना के रख सकते हैं और बस सर्व कर सकते हैं इसको कुल्फ़ी डाल के। तो ये रेडी हो गई, इसको साइड में कर देते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे हमारी कुल्फ़ियों को जमे हुए तकरीबन 8 घंटे हो चुके हैं। और 8 घंटे के बाद मैं इसको निकाल दी हूँ। नॉर्मल जो टैप वाटर होता है इसमें मैंने इसको सोक कर लिया है और इसको 30 सेकेंड्स के लिए ऐसे ही रहने देंगे इसमें। तो बस 30 सेकंड्स के लिए इस तरह से इसको राउंड राउंड घुमाएंगे और इसको अब हम निकाल लेंगे। तो निकालने का ये तरीका है, ये है मेरे पास एक स्टिक। अब इस स्टिक को हम कुल्फ़ी के अंदर इस तरह से बीच में डाल के और इंसर्ट करेंगे। और अगर आपकी कुल्फ़ी ऐसे नहीं निकल रही है ईज़ी, तो आप इसको पानी में डालिए, थोड़ा सा इस तरह से रोटेट करें, ये देखें निकल आई है ईज़ी। तो कुल्फ़ी को मैंने प्लेट में निकाल लिया है। इसके ऊपर हम थोड़ी सी सेवइयाँ रखेंगे और इसको थोड़ा सा काट लेंगे। तो ये देखें मैंने इस तरह से काट के कुल्फ़ियों को रख दिया है प्रेजेंटेशन करने के लिए। और जैसे चाहें आप उसको सर्व करना चाहें आप कर सकते हैं। और इसके ऊपर हम थोड़ा सा डालेंगे रूह अफ़ज़ा। तो इसमें रूह अफ़ज़ा बहुत अच्छा लगता है जैसे कि बाज़ार में आता है। और इसके ऊपर थोड़ा सा हम पिस्तों का डाल देंगे और इसको हम सर्व कर लेंगे। तो इसको आप बनाइए दावतों में, गर्मियों के सीज़न में ये बहुत अच्छी लगती है। वो लोग जो अपने मुल्कों से दूर रहते हैं, ये चीज़ें अवेलेबल नहीं होती हैं, तो घर में बनाइए और एंजॉय कीजिए। आज की रेसिपी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी तो इसको लाइक शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल पे मेरे नए आए तो सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।